हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल दुबे। और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कार इंश्योरेंस के बारे में। कार इंश्योरेंस जनरली हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि भाई हमने इंश्योरेंस करा लिया है, दैट मीन्स हम अब फ्री हैं और हम ओके हैं, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी कहीं से भी डैमेज होगी, कुछ भी होगी तो हम क्लेम से ले लेंगे गाड़ी को। मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ देखिए, इंश्योरेंस बहुत तरीके के होते हैं। फर्स्ट पार्टी होता है, थर्ड पार्टी होता है और कंप्रेहेंसिव भी होता है। बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप लोगों को समझ में ही ना आए। तो हम बात करेंगे सिर्फ एक बेसिक चीज़ों के बारे में, जिसमें इन शॉर्ट आपको समझ में आ जाए चीज़ें। तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी अगर ये सोच रहा है कि मेरी गाड़ी एक महीने पहले एक्सीडेंट हुई है, मैं मन भर के उसमें स्क्रैचेस बना लूँ, ये सब कुछ कर लूँ, उसके बाद क्लेम लूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपका क्लेम रिजेक्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी का ये कहना होता है कि अगर जेन्युइन क्लेम है, आपका तुरंत एक्सीडेंट हुआ है, हम आपके साथ तैयार खड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंश्योरेंस करा के आप सोचें कि पैनल नया करा लें या ये करा लें, तो वो एक मतलब एक रिस्की फैक्टर हो सकता है। मतलब ये जायज़ चीज़ नहीं है एक तरीके से। तो कोशिश कीजिए कि जेन्युइन क्लेम ही लीजिए, और उसके अलावा जो भी अपन सोचें कि नहीं हम गाड़ी को यहाँ से डेंट पेंट करा लें, वो करा लें, तो ये सब चीज़ें गलत होती हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ, आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्टी बीमा के बारे में, डेप्रीशिएशन पॉलिसी। अब आप लोग सोचेंगे डेप्रीशिएशन पॉलिसी क्या होता है, फर्स्ट पार्टी तो हमारा है ही यार, फर्स्ट पार्टी नहीं। अगर आपकी गाड़ी 6 साल से ज़्यादा पुरानी है तो आपकी गाड़ी डेप्रिसिएशन पॉलिसी में आती है। मतलब जिसको कि हम 50-50 वाली पॉलिसी भी कह सकते हैं, भले ही फर्स्ट पार्टी है। नील डेप्रिसिएशन आपकी गाड़ी पे अगर नहीं है, आपकी पॉलिसी पे चेक करिएगा, जीरो डेप या नील डेप्रिसिएशन अगर आपकी गाड़ी की पॉलिसी में नहीं लिखा है, दैट मीन्स आपकी गाड़ी की कैटेगरी जो आती है वो जीरो डेप में नहीं है, वो 50-50 पॉलिसी में आती है, यानी कि डेप्रिसिएशन पॉलिसी में। डेप्रिसिएशन पॉलिसी में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी गाड़ी शोरूम से उठाते हैं या डीलरशिप से उठाते हैं, अगर आपकी गाड़ी जो है नई है, 6 साल के अंदर अंदर है, नील डेप्रिसिएशन है, ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डीलरशिप से इंश्योरेंस कराइए और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब आप 1,000 रुपये फाइल चार्ज दीजिए और आपकी गाड़ी जैसे चाहें वैसे बन जाएगी। बट लेकिन अगर आपकी गाड़ी 6 साल से पुरानी हो चुकी है, 6 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और आपकी पॉलिसी अगर नील डेप्रिसिएशन नहीं है, तो प्लीज़ डीलरशिप से या किसी भी जगह से इंश्योरेंस कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें आपका उल्टा लॉस है। लॉस कैसे है, ये मैं आपको थोड़ी देर में भी एग्जांपल के साथ सेट करूँगा। देखिए, पहला कि डीलरशिप से जब आप इंश्योरेंस कराते हैं, तो डीलरशिप हमेशा अपना कुछ ब्रोकरेज लेके चलती है। तो इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप होते हैं और ब्रोकरेज लेके चलती है। वहाँ टाई अप में आपको जब तो फ़ायदा होता है जब आपकी गाड़ी नील डेप्रिसिएशन है, लेकिन जब आपकी गाड़ी डेप्रिसिएशन पॉलिसी पे आ गई है, यानी कि 50% आपको पे करना है और 50% कंपनी पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी, तब आप बहुत भारी लॉस में रहेंगे। कैसे रहेंगे, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम एक सेट करते हैं। तो आई होप मैं एक वीडियो स्टार्ट करता हूँ और हम अभी स्क्रीन शेयर करेंगे आपके साथ में। मेरे ख्याल से स्क्रीन आपको शायद दिख रही होगी। तो अब ये जो गाड़ी हमको दिख रही है, इस गाड़ी में ये हुंडई ग्रैंड आई-10 है, कस्टमर की गाड़ी है। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक फेंडर हमको दिख रहा है, डैमेज दिख रहा है, एक हमको बम्पर डैमेज दिख रहा है, लाइट डैमेज है, उसके नक्के टूटे हुए, बाहर से नहीं बट अंदर से नक्के उसके टूटे हुए हैं। बोनट डैमेज नहीं है बट हल्का सा उसमें खरोंच भी है, तो यानी कि हम उसको रिपेयर में ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कंपनी इस चीज़ के लिए आपको कोई भी पार्ट रिपेयर करने की सलाह नहीं देती है। वो हर चीज़ को चेंज करती है, हर चीज़ को चेंज करेगी। अभी हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। मैं आपको एक एस्टीमेट बना के दिखाता हूँ कि एस्टीमेट में कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब ये देखिए, ये एज पर डीलरशिप जो एस्टीमेट है, इसमें फ्रंट बम्पर लेगा वो, जो कि तकरीबन 2500 रुपये का होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रंट हुड लेगा, यानी कि बोनट 6000 रुपये का होगा, हेडलाइट होगी 2500 रुपये की, फेंडर होगा 1800 रुपये का, बम्पर होल्डर होगा आपका 200 रुपये का। इस बार लेबर आ जाए तो बम्पर के पेंट की लेबर 5000 रुपये,
फेंडर पेंट की कीमत 4,500 रुपये, फ्रंट हुड यानी बोनट की कीमत 6,000 रुपये, ओपनिंग फिटिंग 4,000 रुपये, फाइल चार्ज 1,000 रुपये, और आपका जीएसटी के साथ बिल बना के मिल गया 40,071 रुपये का। जिसमें कंपनी आपको 50% पॉलिसी आपसे पे करेगी 20,035, बट 1,000 रुपये फाइल चार्ज काटेगी, यानी कि आपको पे करेगी 19,035। अब आपका बिल अमाउंट है 40,071 रुपये का, और आप 19,035 मिलेंगे, यानी कि आपको पे करने पड़ेंगे 21,036 रुपये। ये आपको पे करना पड़ेगा। अब यही हम बात करेंगे, लोकल वर्कशॉप में गाड़ी जाती है तो क्या होता है। लोकल वर्कशॉप में सबसे पहले फ्रंट बम्पर तो लेना ही पड़ेगा 2,500 रुपये का, हेडलाइट लेनी ही पड़ेगी 2,500 रुपये, बम्पर होल्डर आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि बम्पर ले रहे हैं, एक बम्पर होल्डर जाएगा उसका। उसके बाद फ्रंट हुड यहाँ रिपेयर में ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 3,500 रुपये की इसकी लेबर लगेगी। फ्रंट जो फेंडर है आपको 2,500 रुपये की लेबर लगेगी। बम्पर पेंट आपका होगा, वो होगा तकरीबन 2,200 रुपये का। और ओपनिंग फिटिंग जो है वो तकरीबन 4,000 रुपये की है, बट यहाँ पे हम इसको 1,000 रुपये करते हैं क्योंकि 1,000 रुपये ही मिलता है। तो आप 1,000 रुपये, क्योंकि लोकल वर्कशॉप को 1,000 रुपये ही मिलता है ओपनिंग फिटिंग, वो कस्टमर से एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बिल हो गया अप्रॉक्सीमेटली 21,011 रुपये। अब चूँकि 50% पॉलिसी आपसे कंपनी आपको देती है 12,005 रुपये के आसपास, ये आपका 21,000 के हिसाब से आपको देगी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली देगी, 1 मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये आपको तकरीबन देगी 12,000 के आसपास, 10,505 रुपये आपको देगी। 1,000 रुपये फाइल चार्ज माइनस करेगी, तो ये हो गया आपका 9,505 रुपये। और 9,505 आपका बिलिंग अमाउंट जो हो रहा है वो हो रहा है 21,011 रुपये। तो आपको देने पड़ रहे हैं सिर्फ 11,506 रुपये, यानी कि वहाँ आपको 21,000 देने पड़ रहे थे, यहाँ आपको 11,506 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपको बेनिफिट हो रहा है जब आपकी गाड़ी डेप्रिसिएशन पॉलिसी पे आ गई है अगर, तो आप प्लीज़ डीलरशिप से इंश्योरेंस कराना बंद करें और किसी लोकल एजेंट से इंश्योरेंस कराइए, क्योंकि फिर आपको कंपनी कोई बेनिफिट नहीं देगी। फिर हर चीज़ में कंपनी आपसे, क्योंकि वो छोटे मोटे क्लेम पे कभी काम नहीं करते हैं, उनके साथ हमेशा बड़ा क्लेम चाहिए होता है, 40-50 हज़ार से ज़्यादा। और कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी आपकी पॉलिसी पे जितना भी क्लेम निकाल रही है आपसे कभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं डीलरशिप वाले कि आपकी गाड़ी पे कितना क्लेम निकाल रहे हैं। तो 50% पॉलिसी पे अगर गाड़ी आपकी आती है तो फिर आप एजेंट से इंश्योरेंस कराना स्टार्ट करिए। और उसके अलावा आपका बचत ऐसे होगी कि जो 2-3 हज़ार रुपये आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है एक्स्ट्रा, जैसे आपकी प्रीमियम सपोज 10,000 रुपये अगर डीलरशिप से कराने में आती है, तो वही प्रीमियम जब आप लोकल किसी एजेंट से कराते हैं, एजेंट के थ्रू, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ़ोन पे वगैरह से इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि वो क्या एनसीबी भर रहे हैं क्या एनसीबी नहीं भर रहे हैं, आप इसको इसके बारे में मन नहीं मालूम पड़ पाएगा। तो इसलिए किसी लोकल एजेंट्स को तलाशिए, उससे अपना इंश्योरेंस कराइए, वहाँ आपके 2 से 3 हज़ार बचेंगे भी, प्लस आपकी हेल्प भी होगी जब आपको क्लेम सेटलमेंट करना होगा। तो 50-50 के बाद आपको गाड़ी अपने लोकल वर्कशॉप पे ही बनवानी चाहिए। आपके जो पार्ट रिपेयरेबल होते हैं वो रिपेयर करे जा सकते हैं, जो कि कंपनी में रिपेयर नहीं किए जाते। तो ध्यान दीजिएगा, आगे की वीडियो में हम इस तरीके से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो जिसको भी वीडियो पसंद आई है या हमारी वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। देखिए, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, हम लोग बहुत एनालिसिस करते हैं, बहुत नॉलेज गेन करनी पड़ती है, और कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी नॉलेज बताई जाए, आप तक चीज़ें जानकारी पहुंचाई जाए। तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। अभी हम आगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम बात करेंगे वो हम निल डेप्रिसिएशन की पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। आज हमने डेप्रिसिएशन पॉलिसी के बारे में बात किया है, अब हम निल डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे। हाँ, अभी किसी को भी अगर वीडियोस देख रहे हैं और अगर किसी को भी कोई मुझसे कोई जानकारी चाहिए, चाहे इंश्योरेंस के बारे में चाहिए, चाहे मारुति के पार्ट्स के बारे में चाहिए, चाहे गाड़ी के कोई मेंटेनेंस के बारे में चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक वर्कशॉप ओन कर रहा हूँ इस समय। तो ये सब चीज़ें मेरे सामने प्रैक्टिकली आती हैं। मैं मारुति में काफ़ी लंबे समय से काम कर चुका हूँ कंपनी में, तो मैं इन सब चीज़ों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने वर्कशॉप ओन करता हूँ। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए अगर मुझसे, तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा। या फिर आप नंबर अपना दे सकते हैं, तो मैं आपके कांटेक्ट करके आपकी हेल्प करूंगा बिल्कुल, चाहे आप भले ही किसी अदर सिटीज़ में क्यों ना हो या आप किसी भी जगह के हो, किसी भी जगह मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ, फ़ोन के थ्रू तो मैं कर ही सकता हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम अच्छे से मिलेंगे, हम आपकी हर हेल्प करेंगे और जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।